आसमां से आगे, आसमां से आगे, आसमां से आगे। अब तुझे बात करने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी। अब बोल बोल। आखिर हम कब तक इस तरह जग्गू बादशाह भागते रहेंगे? और फिर शहर के ठिकाने भी तो महफूज नहीं होते ना। हमें वापस अपने अड्डों पे जाना पड़ेगा, जिसके लिए समझ गया मैं। जब से खुशियां मरा है ना, अब कुछ ये हालात काबू में नहीं आ रहे। नफासत खान भी हाथ से निकल गया है। अब हमें इस इलाके में रहने के लिए किसी वडेरे का सहारा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। एक तजवीज़ है मेरे पास जग्गू बादशाह। बोल। तुझे यकीन है क्या? 100% मेरे बादशाह, 100%। ठीक है, तू अभी निकल जा और सुबह उनसे मिलना। तू बेफिक्र हो जा मेरे बादशाह, बेफिक्र हो जा। रब रखा। रब रखा। दवाइयों की लिस्ट बना ली तुमने? हाँ, वो तो बन गई है। एक खुशखबरी की बात है तुम्हारे लिए। अच्छा, क्या? वो ये कि हमारे इस हेल्थ सेंटर के लिए बाकायदा तौर पे एक MBBS डॉक्टर की परमिशन मिल गई। बहुत जल्द यहाँ पे एक लेडी डॉक्टर आ जाएंगी। अल्लाह करे कि वो यहाँ रहना भी पसंद कर ले। क्यों नहीं करेंगी? हमारी बड़ी बदकिस्मती है रियासत कि हमारे काबिल डॉक्टर देहातों में रहना पसंद नहीं करते। एक्चुअली सहूलतें ना होने की वजह से उन्हें यूँ लगता है कि उनकी सलाहियतें किसी काम नहीं आ सकती। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। मैंने आने वाली लेडी डॉक्टर के लिए एक बहुत अच्छी रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया। वेरी गुड, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया रियासत। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। साईं जी, कैसी है वो? आप लोगों का देना तो मैं सारी ज़िंदगी नहीं दे सकता। अगर आप लोग मेरी मदद ना करते ना तो लाइला बीबी को रोग लग जाना था। ये तो हमारा फ़र्ज़ था साईं जी, किसी पर एहसान नहीं। और फिर हमारी NGO तो बनाई इंसानी खिदमत के लिए गई है। हम लोग तो गैरों की खिदमत करके फ़ख्र महसूस करते हैं। लाइला तो फिर हमारी बहन है, इज़्ज़त है वो हमारी। आप लोगों ने जिस राजदारी से एहतमाम किया, ये आप लोगों का ही काम था। मुझे मुस्किन से तो कभी भी नहीं हो सकता था। साईं जी प्लीज़, लेकिन आप लाइला को ये ना बताइएगा कि आपने ये सब कुछ हमारे ज़रिए किया है। और हाँ, अगर आप उसका भला चाहते हैं तो उसे उसके दोस्तों से दूर रखें। वो इख्तियार वाले हैं बहू जी, और मैं नमाना बेइख्तियार। लगन से पूरी कोशिश ज़रूर करूँगा। आप हमेशा हमें अपने साथ पाएंगे। आपसे एक गुजारिश और करनी थी। गुजारिश कैसी? आप हुक्म करें साईं जी। इस बात का मुअज्जम चौधरी को इल्म नहीं होना चाहिए। लेकिन वो, मेरा मतलब है मौज़म साहब तो बहुत अच्छे इंसान है, बल्कि बहुत अजीम इंसान है वो तो। नाइमा बीबी, किसी का पर्दा रखोगी ना तो अल्लाह तुम्हारे भी पर्दे रखेगा। चंगा फिर। अल्लाह बेली। अल्लाह बेली। अल्लाह बेली। तू फिर आ गई? तेरी सहेली कहाँ है? वो साथ क्यों नहीं आई? वो कॉलेज छोड़कर चली गई। चली गई? हाँ चली गई, कॉलेज छोड़ गई। झूठ
बोलती है तू? बाजी का चाहने वाला उसकी इजाजत और मर्जी के बगैर मर भी नहीं सकता। वो कहीं नहीं जा सकती। चली जाए यहाँ से। ठीक है, ठीक है, चली जाती हूँ मैं, लेकिन इतना याद रखना, तू मुझे मरने से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती तू मुझको मरने से, नहीं रोक सकती। ऐसे नहीं रोक सकती। ये दवाइयाँ जारी रखिए, आपकी विल पावर ही आपके लिए बेस्ट मेडिसिन है। ऑल द बेस्ट। साईं, अगर तुम ना होते तो। ना बीबी ना, ऐसा मुमकिन ही नहीं था, नहीं था मुमकिन। अच्छा ये बताओ, वो मोहसिन कौन है जिसके जरिए तुमने ये सारा एहतमाम किया? तुमने आज वादा किया उससे मिलवाने का। हाँ बीबी, अब आ गया है वो वक्त, मैं आपको उनसे मिलवा दूं। शायद कुदरत कोई बड़ा मिलाप कराना चाहती है। रंग ही निराले मेरे मौला के, कैसे कैसे वल फेर से क्या क्या करिश्मे दिखाता है। बीबी, मैं उनको लेकर आता हूं। हाँ लाइला, शायद तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है ना? हाँ बीबी, अगर ये दोनों बहन भाई ना होते ना तो बड़ा जुल्म हो जाना था। सच्ची बात तो ये है कि ये इन दोनों का काम था, मैं तो बस एवं ही सामने मंजर पे हूँ। प्लीज़ लाइला, तुम अपने दिलो दिमाग पर किसी किस्म का बोझ ना डालो। क्यों ना हम अपने बुजुर्गों की लड़ाई को भूल जाएं और मिलकर एक नए सफ़र, एक नए रास्ते का आगाज़ करें। लाइला, मैं तुम्हें अपने एक अहम राज में हिस्सेदार बना रही हूँ। वो ये कि मौज़म साहब ने रियासत भाई को पुलिस से बचाने में अहम किरदार अदा किया, वरना नियामत साहब तो। और हाँ, तुम्हारी इस बीमारी का सिवाय हम तीनों के ना तो किसी को इल्म है और ना कभी होगा। हाँ हाँ लाला बीबी, अगर आप मुझे काबिल एतबार समझती है ना, तो नाइमा बीबी ने जो कहा है बिल्कुल हक सच है। अब कोई मौसम जो है ना ठीक हो रहा है आजकल। हाँ अब्बा जी, हाँ, ये लैला को कौन सी बीमारी होगी अब्बा जी? वो हर वक्त सोती रहती है। ओ मेरे चलिया पुत्रा, और काले से उसकी छुट्टियां हुई हैं, सोए ना आराम ना करे तो और क्या करे ना। तू उसके पीछे क्यों पड़ गया? ओए चलिया, ओए तीन माणी ने आखिर अपने घर वाली हो जाना है, तो 4 दिन उसको मौज मेला करने। और बहरहाल किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना जरूरी है अब्बा जी। वो बखा लेंगे। जो सब भाई आपसे को मिलने आया है जी। और कौन आया है? जी गोगा नाम बताता है जी आपको। कौन गोगा? और देख लेंगे क्या हो गया है, हो सकता है अपना कोई पुराना हो, और जाओ उसको पे। आप जानते हैं इसको अब्बा जी? और पुत्रा नहीं जानते तो देख लेंगे, कोई बात नहीं। तुझे क्या काली पड़ गई? अस्सलामुअलैकुम चौधरी जी। वालेकुम सलाम। कौन हो तू? मेरा नाम गोगा है चौधरी जी, और मुझे जग्गू बादशाह ने आपकी खिदमत में भेजा है। जग्गू ने? तेरी हिम्मत कैसे हुई है यहाँ पे आके जग्गू का नाम लेने की? मैं जानता हूँ चौधरी साहब, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होगा, लेकिन मुझे इस बात का भी इल्म है कि मैं गहरे गहरे के डेरे पर नहीं, चौधरी नियामत के डेरे पर मेहमान बनकर आया हूँ।
और शुक्र कर इस बात पर कि तू यहाँ मेहमान बनकर आया है। और पुत्रा इसकी पूरी बात तो सुनने दे। इधर आ। और क्या चाहता है जग्गू? चौधरी साहब, जग्गू आपसे माफी मांगकर सुलह करना चाहता है जी। तेरा उससे क्या ताल्लुक है? मेरा संग है जी वो। मैं भी उस जिले का इश्तिहारी हूँ। अब बस निकल गई हवा उसकी, अब आ गया माफिया मांगने पे। और पुत्रा ठंडा रहा, ठंडा रहा। और जवाना किधरे, ये उसकी नई चाल तो नहीं है? चौधरी साहब, ये मर्द की जबान है। कट तो सकती है, फिर नहीं सकती। ठीक है, हम जग्गू से मिलेंगे, लेकिन ठिकाना हम बताएंगे। तामील होगी जनाब। और वो अकेला आएगा? मंजूर है चौधरी साहब। हमारे बंदे तलाशी लेने के बाद उसको अंदर आने देंगे। चौधरी साहब, आप जिस तरह चाहें, जो चाहें, जमानत लेने के बाद उसे मिलने दें। ठीक है ठीक है, तू रोटी छोटी खा, हम तुझे वक्त और जगह बता देते हैं। मैं दिन दिन वापस जाना चाहता हूँ चौधरी साहब। ओ चलिया, ओ चलिया, ये चौधरी नियामत का डेरा है, यहाँ दिन हो या रात। और तू मेहमान बन के आया है, तेरी वावल कोई नहीं तक सकता। हक के चौधरी जी, हक के। ओए पोले, इसको खाना शाना खिलाओ। ओए जा जा, उधर तुझे खाना खिला जा। किधर जा रही है दारो? कहीं नहीं जा रही जी। ना वाला मैंने कहा जा रहा है? ओए बात सुन, ओए आजकल तू थाने चक्कर नहीं लगा रही? और मैंने उसकी छतरौल कर दी थी। मेरा ख्याल है कि अब वो तुझे तंग नहीं करता होगा। हाँ जी, अब वो मुझे तंग नहीं करता। चंगा चौधरी जी, सलाम अलैकुम। ओए ओए बात तो सुन, और ये तो बता हुआ क्या है तुझे? अल्लाह जानता चौधरी जी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला ना। मैंने इतनी बड़ी मुखबरी की, खुशियाँ की, और आपने मुझे इनाम में एक तेला भी नहीं दिया। ओहो, ये बात है। ओए इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। वो नफासत खान हम सब का हिस्सा खा गया है, और ऊपर से उसने जुर्म का भी नामो निशान मिटा दिया है। बहरहाल अल्लाह जानता है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। आपकी बातें आप ही समझे चौधरी जी। और तगड़ी रह दारो, तगड़ी रह, और तू फिक्र न कर, और तुझे इनाम जरूर मिलेगा। और मैंने केस बनाकर ऊपर भेज दिया है, और लिख दिया है कि तेरी मुखबरी पर हमने छापा मारा था। हाय मैं मर गई, आपने लिख दिया? ये आपने क्या किया चौधरी जी? हैं? आपने तो मुझे मरवाने का पक्का पक्का बंदोबस्त कर दिया ना। ये तो वही बात हुई ना कि कोलों की दलाली में मुंह काला ना। चौधरी जी, आपने मुझे बजाय इसके कि इनाम दे, आपने चुक मेरा नाम दिया ताकि वो उसके साथी मुझे ढूंढ के ना सीधी सीधी गोली मार दे और अपना हिसाब कर ले बराबर। चंगा नहीं किया चौधरी जी आपने मेरे साथ। आपने बड़ा बड़ा जुल्म किया मेरे साथ। अल्लाह पूछेगा आपको। और समझा करना, नहीं आता तेरा नाम। और भला हम पागल हैं क्या कि जो मुखबरों का नाम देंगे? मुखबरों का नाम देंगे? अल्लाह जानता मैंने कभी झूठ नहीं बोला, पर आपने ना मुझे मरवाने का ना चंगी तरह बंदोबस्त कर लिया। देख लीजिएगा, अल्लाह जरूर पूछेगा आपको। कोई बातें करने वाली अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ। सर वो एसपी साहब आ गए सर। भेजो नहीं तो? जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। बैठो मौजूम। थैंक यू सर। मौजूम 2 माह में ये तीसरी लड़की की लाश मिली है जिसने खुदकुशी की है, और तीनों का ताल्लुक एक ही कॉलेज से है, और तीनों ने ख़त में खुदकुशी का एतराफ़ किया है, मगर इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं लिखा। सर मैंने फ़ाइल चेक की है। प्रेस ने बहुत उछाला है इस केस को, और मेरा ख्याल है कि तुम खुद डील करो इस केस को मौजूम। यस सर। मुझे उम्मीद है तुम जैसा ज़हीन ऑफिसर इन दरिंदों की गर्दन ज़रूर दबोचेगा जो इस घिनौने धंधे के अंदर मुलविस है। यस सर, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। ओके।
विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम।